तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी पे। मैं राहुल कुमार आज बात करने वाला हूँ दोस्त, निदानात्मक एवं उपचारात्मक परीक्षण के कुछ मुख्य बिंदु हैं जिसके बारे में बारीकी से दोस्त बात करेंगे। उसका अर्थ, उद्देश्य, प्रक्रिया, क्षेत्र, ठीक है। साथ में आपके लिए लाया हूँ दोस्त 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड, ठीक है दोस्त, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको अगर आप देख के जाइएगा तो इस टॉपिक से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये मेरा पूर्ण रूप से वादा है। आप इसको एक बार ज़रूर देख के जाइए, क्योंकि पूरा कंसेप्चुअल पॉइंट सब लाया हूँ और साथ में आपको क्वेश्चन भी लाया हूँ, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए दोस्त, अब हम बात करते हैं अपना पॉइंट पे। हमारा पॉइंट है दोस्त, आपको पहले मैं बता दिया, निदानात्मक एवं उपचारात्मक परीक्षण, ठीक है दोस्त। चलिए अब इसका पहले हम बात कर लेते हैं निदानात्मक के बारे में। देखिए, पहला कह रहा है निदानात्मक परीक्षण क्या होता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट, कमी की पहचान। देखिए दोस्त, सबसे बड़ी बात होता है कि निदानात्मक परीक्षण होता क्या है। मैं पहले अपने भाषा में बता देता हूँ, फिर थ्योरी के अकॉर्डिंग बताता हूँ। किसी भी समस्या को पहचानना निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। किसी भी समस्या को पहचानना निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। जैसे कोई डॉक्टर ने किसी मरीज को देखने के लिए आया, ठीक है, इलाज करने के लिए, और डॉक्टर के द्वारा जो बीमारी को पकड़ा गया वो क्या कहलाता है, निदानात्मक परीक्षण, ठीक है। याद रखिएगा, समस्या को पकड़ना, समस्या को ढूंढना, समस्या को पहचानना निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। ठीक है, कमी की पहचान लिखा हुआ है ना, कमी की पहचान। अब हम इसका अर्थ के बारे में बात करते हैं दोस्त। अर्थ क्या कह रहा है, थोड़ा इसका जानकारी डिटेल से लेते हैं। देखिए, अर्थ कह रहा है शिक्षार्थियों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों, कमजोरियों और त्रुटियों के कारणों का पता लगाना। कहने का मतलब है, अब शिक्षा से रिलेटेड है, तो अब चलते हैं इसके थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करते हैं। जैसे किसी भी बच्चा का क्या कमी है, बच्चा कोई चीज़ क्यों नहीं सीख रहा है, उसके कमियों को जानना, पहचानना, उस त्रुटि को जानना, वो हमारा क्या कहलाता है, निदानात्मक परीक्षण। समझ गए होंगे। अब देखिए, इसका उद्देश्य क्या है, यह जानना कि बच्चा क्यों और कहाँ गलती कर रहा है। आखिर बच्चा गलती कर रहा है तो उसका रीजन क्या है, कि बच्चा ये चीज़ नहीं सीख रहा है, बच्चा इस चीज़ में दिक्कत कहाँ आ रहा है बच्चा को सीखने में। ये उद्देश्य है किसका, निदानात्मक परीक्षण का, ठीक है। अगला जो पॉइंट है दोस्त, प्रक्रिया। अब देखिए, प्रक्रिया इसका क्या है, निदानात्मक परीक्षण का प्रक्रिया, यह एक चिकित्सक की तरह काम करता है। समझ गए, जो रोग का निदान करता है, ठीक है, मतलब एक यह डॉक्टर की तरह, चिकित्सक की तरह काम करता है। सही बात है। कहने का मतलब कि आखिर बच्चा का कमी क्या है, उसको जो पकड़ लिया वही इसका प्रक्रिया है, ठीक है। समस्या को ढूंढ लिया, वही इसका क्या कहलाता है, प्रक्रिया। तो डॉक्टर पहले क्या करते हैं, मरीज की बीमारी को पकड़ते हैं, टाइफाइड है कि मलेरिया है कि क्या है, वही उसका निदानात्मक परीक्षण का ये प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जो निदानात्मक परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, इसका क्षेत्र क्या है दोस्त, क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। किसका, निदानात्मक परीक्षण के क्षेत्र का। आपको टू द पॉइंट मिलेगा, एक एक कंसेप्चुअल मिलेगा। बहुत सारा मैंने वीडियो डाल दिया इससे, जैसे जीन पियाजे से रिलेटेड ले लीजिए, NCF, NEP 22, 23 सब 20, जितना NEP 2020 है, NCF 2005, 2022, 2023 सब डाल दिया दोस्त। आप जाके देख सकते हैं, एक एक पॉइंट कंसेप्ट के साथ वन लाइनर बहुत बेहतरीन रूप से मैंने डाल चुका है। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। ऐसा थ्योरी आपको कहीं नहीं मिलेगा। आजकल कोर्स खरीदने के पीछे मत जाइए, जहाँ कंसेप्ट समझ में आए दोस्त उसको ज़रूर देखिए, और हो सके तो आप अपने अनुसार नोट तैयार कर लीजिए, ठीक। वैसे मैं नोट का भी प्रबंध करवा दूंगा, आपको बता दूंगा कहाँ पे आपको PDF मिलेगा, ठीक है दोस्त। चलिए अब इसका क्षेत्र के बारे में बात करता हूँ। कहता है इसमें छात्र के पूर्व ज्ञान, रुचियों और मानसिक संवेगात्मक संघर्षों को समझा जाता है। क्या समझे, कहने का मतलब है कि आखिर बच्चा के पूर्व ज्ञान, पहले ज्ञान कितना था, क्या है, उसके अनुभव कितने हैं, उनके रुचियों क्या, इच्छा क्या है, मानसिक और संवेगात्मक संघर्ष को समझ सकते हैं एक टीचर, ठीक है, निदानात्मक परीक्षण के द्वारा। अब देखिए,
अब जो आ रहा है दूसरा नंबर, निदानात्मक के बारे में तो समझ गए बारीकी से, उसका उद्देश्य क्या था, उसका अर्थ क्या था, ठीक है, उसका क्षेत्र क्या था, प्रक्रिया क्या था। अब जो हम चलते हैं दोस्त, अब हम चलते हैं उपचारात्मक शिक्षण। वही अब कहते हैं कमी का समाधान है। जो हम निदानात्मक में कमी ढूंढे थे, समस्या को पकड़े थे, पहचाने थे, अब उसका हम उपचार कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। इसका अर्थ कह रहा है निदानात्मक परीक्षण द्वारा पहचानी गई, देखिए पहचानी गई कठिनाइयों को दूर करने के लिए विशेष शिक्षण देना। शिक्षण देना मतलब जो समस्या आपने पकड़ा था, जो टीचरों के द्वारा समस्या बच्चों का पकड़ा गया, उसके कमियों को पकड़ा गया, उस कठिनाइयों को क्या करना है, दूर करने के लिए एक शिक्षण देना। आखिर कमी को कैसे दूर किया जाए, कौन सा तरीका से पढ़ाया जाए कि बच्चा इस चीज़ को सीख ले। जैसे जोड़ नहीं सीख रहा है बच्चा तो कौन सा मेथड अपनाएं, खेल खेल के माध्यम से अपनाएं कि गतिविधि के माध्यम से अपनाएं। मतलब आप जिस माध्यम से बच्चे की कमियों को दूर कर रहे हैं वो क्या कहलाता है दोस्त, उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है दोस्त, कमियों को पकड़ना, कमियों को जानना, कमियों को पहचानना निदानात्मक कहलाता है, और उसका दूर करना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। ठीक, आगे हम बात करते हैं दोस्त उद्देश्य के बारे में। देखिए इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य बोले तो लक्ष्य। कहते हैं देखिए त्रुटियों को सुधारना, आ गया ना, और सीखने की बाधाओं को दूर कर अधिगम में सुधार करना। जो कमी है, जो उसमें दिक्कत आ रही है, कठिनाई आ रहा है, उसको सुधारना, उस त्रुटि को सुधारना, ये हमारा उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। ठीक है, जिसके माध्यम से बच्चा सही से सीख सकता है। अब देखिए इसका प्रक्रिया क्या है, किस प्रक्रिया के माध्यम से दूर होगा। कहता है यह कमज़ोर छात्रों के लिए अतिरिक्त सहायता। सही बात है, अगर समस्या को हम पकड़ लिए, बच्चे की समस्या को, उसको अगर दूर करेंगे तो कमज़ोर छात्र धीरे धीरे क्या होगा, अच्छा से सीख पाएगा, अधिगम कर पाएगा। उसके बाद व्यक्तिगत निर्देश या शिक्षण विधियों में बदलाव के रूप में होता है। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से बच्चे को हम निर्देश दे सकते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करना है, इस तरह से करना है, उसको बता सकते हैं। अनेक विधियों से हम बच्चे को उसका बदलाव कर सकते हैं, जो कमी है उसको दूर किया जा सकता है। ठीक है, ये सब प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। आगे आता है दोस्त महत्व इसका क्या है, इसका उपचारात्मक शिक्षण का। कहता है यह छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाता है। सही बात है, और उन्हें कक्षा के अन्य छात्रों के बराबर लाने में मदद करता है। जब बच्चे को हम समस्या का दूर करेंगे तो बच्चा एक दूसरे में उसको क्या होगा, एक बोले तो आत्मविश्वास बढ़ेगा कि हम भी मतलब जानते हैं, वो भी जानता है, वो भी जानता है, मतलब हर बच्चा जानता है। इससे बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ेगा, बच्चे की कमियों का दूर होगा। ठीक है, और अन्य छात्रों के बराबर उन्हें मदद मिलेगा। ठीक है दोस्त, आशा करता हूँ आप ये दो कंसेप्ट समझ गए होंगे। इसी दोनों पॉइंट से रिलेटेड, निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, और जब आप कोई थ्योरी समझ जाइएगा तो क्वेश्चन बनाने में कोई भी दिक्कत दोस्त नहीं होगा। इसीलिए मैंने पहले कंसेप्ट दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत ना हो। अब हम चलते हैं दोस्त इसका मुख्य अंतर। देखिए यहाँ से कोई, ये जो टॉपिक है ना बहुत बेहतरीन है, यहाँ आप पूरे निचोड़ दिया हुआ है। मुख्य अंतर दोनों में क्या है, निदान और उपचार में। कहता है समस्या की पहचान, आपको बताए समस्या को पहचानना निदान से निदानात्मक हो गया, उपचार से उपचारात्मक हो गया। समस्या का समाधान करना, समझ गए ना, टीचर ने बच्चों को कमियों को पकड़ा, वो हो गया निदानात्मक। ठीक है, और उसका जो समस्या हम किस माध्यम से उसको दूर कर रहे हैं, उसकी कमियों को दूर कर रहे हैं, उस समस्या को हल कर रहे हैं, वो हमारा क्या हो गया, उपचार, बोले तो उपचारात्मक शिक्षण। यही दोनों का अंतर है। ठीक है दोस्त, ऐसा बेहतरीन कंसेप्ट कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, आप अगर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दबा के कीजिए, और हर एक छोटे बड़े भाइयों के पास ये जाना चाहिए वीडियो, ताकि कोई भी बच्चा एक भी नंबर से छूटे ना सीटेट में इस बार। और आप लोगों के लिए मैं आगे बेहतरीन काम करने वाला हूं, बस आप लोगों की सपोर्ट ज़रूरत है। ठीक है दोस्त, अगर थोड़ा भी आपको बेनिफिट हो रहा है तो ज़रूर शेयर कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, हाँ कुछ अगर कमी रहता है तो आप कमेंट करके बताइए, सजेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम उसको और सुधारेंगे। क्योंकि मुझे आपसे सीखना है और आपको सिखाना है। मेरा एक ही मकसद रहता है कि सीखना भी है और सिखाना भी है। ठीक, चलिए अगला आता है, अब प्रश्न आता है सीटेट के लिए 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में लाया हूँ दोस्त, इसी टॉपिक से रिलेटेड।
अब आप देखिए इस टॉपिक का कैसा क्वेश्चन आता है, उसका ऑप्शन क्या होगा। देखिए, निदानात्मक परीक्षण का मुख्य, ध्यान सुनिएगा, निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब हम चलते हैं इसके ऑप्शन पे, क्वेश्चन समझ गए। निदानात्मक परीक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन दिया है छात्रों की कक्षा में स्थिति बताना, ठीक है। बी दिया है छात्रों की सीखने संबंधी कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। सी कह रहा है छात्रों की पिछली कक्षा का ज्ञान जानना, ठीक है दोस्त, ज्ञान जानना। चौथा कह रहा है छात्रों को अंक देना। अब आप बताइए थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। तो चलिए इसका आपको समझ में आ गया होगा कौन सा आंसर होगा। देखिए, छात्रों की कक्षा में स्थिति बताना, ये तो नहीं होगा, ठीक है। अब देख लेते, छात्रों की पिछली कक्षा का ज्ञान जानना, ये भी नहीं है, ठीक है। और छात्रों को अंक देना, ये भी नहीं। अब देखिए बी नंबर क्या कह रहा है, थोड़ा समझिए। छात्रों की सीखने संबंधी कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। क्या बोले थे, निदानात्मक का क्या था थ्योरी, कि बच्चे के समस्याओं को समझना, कहाँ समस्या हो रहा है, बच्चे की कठिनाइयों को पकड़ना, पहचानना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चल, देखिए आंसर भी दिया हुआ है नीचे में, बी नंबर है दोस्त। चलिए अब हम चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान सुनिएगा, निदानात्मक शिक्षण डायग्नोस्टिक टीचिंग की प्रक्रिया में क्या शामिल है। मतलब निदानात्मक शिक्षण की प्रक्रिया में क्या शामिल है। चार ऑप्शन में से कोई एक होगा। छात्रों को सजा देना, बी दिया है पाठ्यक्रमों को पढ़ना, सी दिया है छात्रों की विशेष त्रुटियों का पता लगाना, और डी दिया है केवल परीक्षा लेना। तो आप बताइए क्या होना चाहिए थ्योरी के अकॉर्डिंग। छात्रों को सजा तो दे नहीं सकते, ये होगा नहीं। पाठ्यक्रमों को पढ़ाना, ये भी नहीं होगा। इस टॉपिक को देखिए, टॉपिक को देखना है कि निदानात्मक का बात कर रहा है, आपको क्वेश्चन भी ध्यान में रखना है दोस्त, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं क्वेश्चन जब पढ़ते हैं उसके बाद जब ऑप्शन पे आते हैं तो क्वेश्चन का मेन टॉपिक भूल जाते हैं, और ये सबसे बड़ा रीजन होता है, ऑप्शन ढूंढने में दिक्कत करता है, ठीक है। इसीलिए आपको मेन पॉइंट को याद रखना है किसके बारे में बात कर रहा है। सी कह रहा है छात्रों की विशेष त्रुटियों का पता लगाना। चलिए इसको रखते हैं, चौथा भी देख लेते हैं। चार ऑप्शन तक देखना है अपने को, एक दो को नहीं, चार का चार देखिए, फिर आंसर लगाइए, क्या पता उससे अगला चौथा बेहतर हो सकता है, इसीलिए चारों ऑप्शन देखना दोस्त जरूरी है। डी कह रहा है केवल परीक्षा लेना, बिल्कुल गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं एक एक कंसेप्ट करके आपको बताऊंगा, कंसेप्ट क्लियर के साथ। चलिए हम तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, सी नंबर दिया हुआ है, तीसरा नंबर का मैं बात करता हूँ दोस्त। अब आ गया क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। हमने अभी पढ़ा है थ्योरी उपचारात्मक शिक्षण के बारे में। इसका अब क्वेश्चन बोला कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या, उद्देश्य भी पढ़े हैं। तो चलिए अब इसके ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन हमारा कह रहा है दोस्त, देखिए छात्रों की कमजोरियों को उजागर करना, ठीक है। बी कह रहा है छात्रों की सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करना। सी कह रहा है छात्रों को अधिक होमवर्क देना, और डी कह रहा है परीक्षा में पास कराना। बताइए उपचारात्मक शिक्षण का क्या उद्देश्य है, ये आप भी जानते हैं, हमने अभी जस्ट डिस्कस भी किया था। ए ऑप्शन को पहले देखते हैं, छात्रों की कमियों को उजागर कीजिएगा क्या, ये तो नहीं होगा कि बच्चा कमज़ोर है, इस तरह से तो आप नहीं ना हाईलाइटेड कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा कह रहा है बी नंबर, छात्रों की सीखने संबंधी कठिनाइयों का दूर करना। देखिए कठिनाइयों को दूर करना, ठीक है। अब उसके साथ साथ दिया है छात्रों को अधिक होमवर्क देना, छात्रों को अधिक होमवर्क देना, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर कोई दोस्त सोचते होंगे क्वेश्चन नंबर कितना है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। और चौथा कह रहा है डी नंबर, परीक्षा में पास कराना। बताइए उपचारात्मक का क्या था थ्योरी, उद्देश्य क्या था, छात्रों की सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करना। इसका ऑप्शन दोस्त हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। पूरा कंसेप्ट देखिए बी नंबर दिया हुआ है। अब हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण किस पर आधारित होना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण जो है किस पे आधारित होना चाहिए। ए दिया है ऑप्शन व्यापक पाठ्यपुस्तक पर, बी दिया है शिक्षकों की पसंद पर, सी दिया है निदानात्मक परीक्षण पर, और डी दिया है कक्षा के सभी बच्चों पर। बताइए कौन सा होगा, ये किस पे आधारित है, इसका बेस क्या है। आखिर आप जो समस्या को दूर कीजिएगा तो उससे पहले आपको क्या चीज़ चाहिए, समस्या ढूंढना ना। तो किसके माध्यम से हो जाएगा, देखिए व्यापक पाठ्य पुस्तक पर तो होगा नहीं, शिक्षकों की पसंद पर तो होगा नहीं,
निदानात्मक परीक्षण, चलिए इसको अभी रखते हैं, डी देखते हैं, कक्षा के सभी बच्चों पर, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन भी दिया होगा नीचे में, देखिए सी नंबर दिया हुआ है। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 का। देखिए छात्रों की छात्रों की विषय संबंधी त्रुटियों और कठिनाइयों को जानकर उन्हें दूर करना यह किसका भाग है। देखिए समस्याओं या कठिनाइयों या त्रुटियों को जानकर उसे दूर करना यह किसका भाग है, ये पूछ रहा है, मतलब किसका पार्ट है। पहला ऑप्शन दिया है दोस्त ए निदानात्मक शिक्षण। ठीक है, अब हम थोड़ा बी भी देख लेते हैं क्या है। देखिए बी दिया है उपचारात्मक शिक्षण, सी दिया उपलब्धि परीक्षण और डी दिया है सूक्ष्म शिक्षण। तो बताइए कौन सा हो जाएगा। कमियों को दूर कर देते हैं, समाधान कर देते हैं, तो कौन हो जाएगा इसका, बताइए। निदानात्मक तो पकड़ता है समस्या को, वो तो होगा नहीं। उपलब्धि परीक्षण होगा नहीं, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण होगा नहीं, तो कौन सा हो जाएगा बी। उपचारात्मक शिक्षण ही कमियों को दूर करता है, समस्या को समाधान करता है, कठिनाइयों को दूर करता है। आशा करता हूँ दोस्त समझ गए होंगे, क्योंकि आपको मैंने पहले थ्योरी पढ़ाया है, थ्योरी समझाया है, फिर आपके सामने क्वेश्चन लाया है, तो समझने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्त, देखिए बी नंबर दिया हुआ है। चलिए अब हम चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्त, 6 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, छठा क्वेश्चन, यदि कोई छात्र, देखिए मूर्धन्त स दंत स, देखिए यदि कोई छात्र दंत स और तालब स में अंतर नहीं कर पा रहा है, मतलब स में अंतर नहीं कर पा रहा है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। बच्चा इसमें अंतर नहीं कर पा रहा है, तो इसको क्या करना चाहिए, समझ रहे हैं, मतलब ये क्या है, समस्या है। अब कह रहा है ए उसे डांटना चाहिए, बी कह रहा है निदानात्मक परीक्षण के बाद उपचारात्मक शिक्षण, सी कह रहा है छोड़ देना चाहिए, डी कह रहा है उसे पीछे बैठाना चाहिए। बताइए जब बच्चा इस चीज़ को अंतर नहीं कर पा रहा है तो टीचर को क्या करना चाहिए, बताइए। निदानात्मक परीक्षण के बाद उपचारात्मक परीक्षण के, डांट तो सकते नहीं है, छोड़ देना ये तो गलत है, उसे पीछे बैठाना गलत है, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, क्योंकि समस्या अगर है तो उसको जानेंगे और उस समस्या को क्या करेंगे, दूर करेंगे। तो समस्या जानने का काम कौन करेगा, निदानात्मक परीक्षण, और उसके बाद उसको समस्या दूर करने का काम कौन करेगा, उपचारात्मक शिक्षण। समस्या पकड़ना निदानात्मक, उसको समस्या को हल करना उपचारात्मक। तो आंसर इसका हो जाएगा दोस्त बी नंबर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। देखिए बी नंबर उत्तर भी दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन की। देखिए निदानात्मक परीक्षण का कार्य है, क्या कार्य है निदानात्मक परीक्षण का। ए ऑप्शन दिया है अनुत्तीर्ण छात्र को उत्तीर्ण करना, बी कह रहा है छात्र की गलतियों को नज़रअंदाज करना, सी कह रहा है कठिनाइयों के कारण का पता लगाना। ठीक है, निदानात्मक का देखिए निदानात्मक परीक्षण, ये याद रखिएगा, पॉइंट याद रखना है किसके बारे में बात कर रहा है। और डी कह रहा है, डी भी कह रहा है पता लगा, डी कह रहा है अंक बढ़ाना। बताइए क्या हो जाएगा, अंक बढ़ाना तो होगा नहीं, अनुत्तीर्ण छात्रों को उत्तीर्ण करना तो ये काम नहीं है इसका, किसका, निदानात्मक परीक्षण का। सी छात्र की गलतियों को नज़रअंदाज आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उसको तो जानना है, तो नज़रअंदाज कैसे कीजिएगा। सी कह रहा है कठिनाइयों के कारण का पता लगाना, यही तो है इसका भाग। ठीक है, निदानात्मक, क्योंकि कठिनाई का कारण क्या है, बच्चा के कौन सा कारण से कठिनाई हो रहा है उसको जानना निदानात्मक परीक्षण का कार्य है। ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न दोस्त आ रहा है, देखिए सी नंबर है ना, सॉरी 8वां नंबर हमारा प्रश्न आ रहा है, उपचारात्मक शिक्षण के दौरान क्या किया जाना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण के दौरान क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन दिया हुआ है ए में, देखिए उपचारात्मक की बात कर रहा है, फिर से वही पाठ पढ़ाना, बी कह रहा है छात्र की सीखने की ज़रूरतों के अनुसार व्यक्तिगत ध्यान, सी कह रहा है केवल बहुविकल्पीय प्रश्न पूछना, और डी कह रहा है छात्र के कमज़ोर छात्र को छोड़ देना, सॉरी कक्षा के कमज़ोर छात्रों को छोड़ देना। डी कह रहा है कक्षा के कमज़ोर छात्रों को छोड़ देना। बताइए उपचारात्मक शिक्षण के दौरान क्या किया जाना चाहिए। देखिए ये तो होगा नहीं, फिर से वही पाठ पढ़ाना, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं
बी को अभी क्या कहते हैं, छात्र की सीखने की जरूरतों के अनुसार व्यक्तिगत ध्यान देना, अभी इसको होल्ड करते हैं। सी कह रहा है केवल बहुविकल्पीय प्रश्न पूछना, बिल्कुल नहीं। डी कह रहा है कक्षा के कमजोर छात्रों को छोड़ देना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, बी हो जाएगा, छात्र की सीखने की जरूरतों के अनुसार व्यक्तिगत ध्यान देना। समझ में, देखिए बी दिया हुआ है। अब हम चलते हैं दोस्त 9 प्रश्न पे। 9 नंबर प्रश्न पे हम बात करते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है निदानात्मक परीक्षण में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। निदानात्मक का बात करें, परीक्षण में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ए दिया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बी दिया हुआ है विश्लेषणात्मक और विस्तृत प्रश्न, सी दिया है केवल हाँ न वाले प्रश्न, और डी कह रहा है पाठ्य पुस्तक के पीछे वाले प्रश्न। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बताइए। जैसे कि थ्योरी के अकॉर्डिंग हम निदानात्मक की बात करते हैं तो देख लीजिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये होगा नहीं, ठीक है, इसको होल्ड करके देखते हैं। विश्लेषणात्मक और विस्तृत प्रश्न देख लेते हैं, केवल हाँ ना वाले प्रश्न ये भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद पाठ्य पुस्तक के पीछे वाले प्रश्न ये भी नहीं होगा। तो निदानात्मक का क्या हो सकता है, विश्लेषणात्मक और विस्तृत प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि समस्या का पता लगे, ठीक है दोस्त। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। देखिए इसका ऑप्शन भी दिया होगा, बी दिया है ना, बी नंबर। चलिए अब हम चलते हैं 10 नंबर प्रश्न पे। 10वां प्रश्न दोस्त कह रहा है, इसको समझते हैं। 10 नंबर कहता है उपचारात्मक शिक्षण के समय में जो परीक्षण किया जाता है यह क्या है। उपचारात्मक शिक्षण के समय में जो परीक्षण किया जाता है यह क्या है। पहला ऑप्शन रचनात्मक मूल्यांकन, बी में कह रहा है योगात्मक मूल्यांकन, सी में कह रहा है निदानात्मक परीक्षण, और डी में कह रहा है उपचारात्मक कार्य। बताइए कौन सा होगा। रचनात्मक मूल्यांकन ये नहीं होगा। इस उपचारात्मक शिक्षण के दौरान जो उपचारात्मक शिक्षण समय में जो परीक्षण किया जाता है उसको क्या कहते हैं। देखिए यह क्या है, उसमें योगात्मक भी नहीं होगा और उसके बाद निदानात्मक तो होगा ही नहीं, उपचारात्मक कार्य, ये इसका आंसर हो जाएगा। डी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्त, क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। डी नंबर देखिए दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न का। कहता है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा संबंधी कठिनाइयों के लिए क्या सबसे अच्छा है। मतलब 1 to 5 स्तर पर बच्चों की भाषा संबंधी कठिनाई जो आता है लैंग्वेज से रिलेटेड, उसमें जो कठिनाई उससे के लिए क्या सबसे अच्छा है। अब देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन था। अधिक व्याकरण पढ़ाना, बी कह रहा है उपचारात्मक शिक्षण, सी कह रहा है रटवाना, और डी कह रहा है परीक्षा लेना। बताइए क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। अधिक व्याकरण पढ़ाना ये तो बिल्कुल नहीं है, व्याकरण पढ़ाना 1 to 5 के लिए है भी नहीं, वो भी अधिक का बात कर दिया। देखिए इसको अभी बी उपचारात्मक शिक्षण, इसको देख लेते हैं। सी कह रहा है रटवाना, ये होगा नहीं। डी कह रहा है परीक्षा लेना, ये होगा नहीं। तो क्या हो जाएगा, बी उपचारात्मक शिक्षण। प्राथमिक स्तर पर कठिनाइयों के लिए क्या सबसे अच्छा है, उपचारात्मक शिक्षण का, क्योंकि कठिनाइयों के लिए तो हम उपचार करके ही ना उसको सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल जैसा कि आपको थ्योरी पहले बता दिया हूँ, ठीक है दोस्त। एक एक थ्योरी पहले मैंने कंसेप्ट क्लियर किया, फिर आपको उसी को एक्सप्लेन करके आपका क्वेश्चन का कौन होगा नहीं होगा क्यों होगा ये आपको मैं बता रहा हूँ। तो आशा करता हूँ एक एक कंसेप्ट आपके समझ में, आपके संज्ञान में आता होगा थ्योरी के साथ। तो आप कहीं नहीं जाइए, एक एक क्वेश्चन आपको सपोर्ट दिलाएगा, ठीक है दोस्त। अब हम चलते हैं, देखिए बी नंबर दिया है। अब हम 12 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। 12 क्वेश्चन कह रहे हैं उपचारात्मक शिक्षण के लिए कौन सी विधि सबसे अच्छी है। मतलब उपचारात्मक शिक्षण के लिए कौन सी विधि सबसे अच्छी है। अब ऑप्शन पे चलते हैं। केवल लेक्चर विधि अच्छी है क्या, उसके बाद हम बी सी डी देखिए। उसके बाद कह रहा है कक्षा शिक्षण, सी में कह रहा है व्यक्तिगत शिक्षण, और डी में कह रहा है घर पर छोड़ देना। बताइए कौन सा होगा, कौन सा हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण के लिए कौन सी विधि सबसे अच्छी है। केवल देखिए सबसे बड़ी बात है कि केवल लेक्चर विधि तो होगा नहीं, आप भी जानते हैं उपचारात्मक के लिए, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कक्षा शिक्षण, ये भी नहीं होगा। व्यक्तिगत शिक्षण ये देखिए इसको रहने दीजिए। घर पर छोड़ देना ये भी नहीं हुआ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, सी नंबर व्यक्तिगत शिक्षण, क्योंकि हर बच्चा से कांटेक्ट करके उसका व्यक्तिगत शिक्षण देना जरूरी है ताकि उसका समस्या न रहे, ठीक है दोस्त। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे दोस्त। अगर थोड़ा भी आपको सपोर्ट मिल रहा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दबा कीजिए। कर भला
तो हो वाला। और मेरा एक मिशन है कि जितना हम इसका अर्निंग करेंगे इस चैनल से, उसका हम अधिक से अधिक गरीब बच्चों के पढ़ाई में खर्च करने वाला हूं, और जो गरीब हैं, जिसको आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है, उसको मैं सपोर्ट करने वाला हूं। ठीक है दोस्त, इसके लिए आपको भी इसका भागीदारी बनना पड़ेगा और इस चैनल को सपोर्ट करके आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम किसी का हेल्प करेंगे इस पैसे से, इसका अर्निंग पैसे से, तो समझिए उसमें आपका सबसे पहला रोल है। ठीक है दोस्त, तो इसके लिए मैं पहले आपसे कह देता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक, क्योंकि देखिए जो चीज़ मैं कहता हूँ सामने से कहता हूँ, ऐसा नहीं है कि ये कहता हूँ ये करता हूँ। आगे देखिए 13 नंबर कहता है निदानात्मक परीक्षण किसके समान है। ये कह रहा है कि निदानात्मक परीक्षण जो है किसके समान है। अब हम ऑप्शन पे चलते हैं। ए नंबर उपलब्धि परीक्षा, बी कह रहा है डॉक्टर द्वारा बीमारी का पता लगाना, सी कह रहा है कक्षा परीक्षा, और डी कह रहा है सत्र परीक्षा। तो निदानात्मक परीक्षण किसके समान है, और हमने इसका बात भी आप लोगों के सामने पहले शुरुआत में किया था कि निदानात्मक का मतलब होता है समस्या को पकड़ना। डॉक्टर साहब आए और बीमारी को जो पकड़े वही निदानात्मक हो जाएगा। तो इसका आंसर आपके सामने भी है, डॉक्टर द्वारा बीमारी का पता लगाना निदानात्मक परीक्षण के समान है। बाद बाकी आपका आंसर नहीं होगा, उपलब्धि परीक्षा नहीं होगा, कक्षा परीक्षा नहीं होगा, और सत्र परीक्षा नहीं होगा। ठीक है दोस्त, हम चलते हैं। देखिए आंसर भी दिया बी नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन का बात करता हूँ दोस्त। तो 14 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जब शिक्षक को लगता है कि छात्र कक्षा के अन्य छात्रों के साथ नहीं सीख पा रहे हैं तो उसे क्या करना चाहिए। मतलब टीचर को ये लगता है कि कुछ बच्चा है या कोई बच्चा है अन्य छात्रों के साथ वो नहीं सीख पा रहे हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए। ऑप्शन कह रहा है ए छात्रों को कक्षा से निकाल देना, बी कह रहा है उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनाना, सी कह रहा है माता पिता को बुलाना, और डी कह रहा है अनदेखा करना। बताइए क्या हो जाएगा। क्या छात्रों को कक्षा से निकाला जाए, बिल्कुल गलत। उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनाना, चलिए इसको अभी रखते हैं, देखते हैं क्या इससे बेहतर कोई है क्या। माता पिता को बुलावाना, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। अनदेखा करना, बिल्कुल ये भी गलत है। तो क्या हो जाएगा बी नंबर उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनाना। आखिर बच्चा क्यों नहीं सीख रहा है, उसकी समस्या को दूर करना, हल करना। ठीक है दोस्त, तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक, अब हम चलते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए बी नंबर दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्त 15 नंबर निदानात्मक एवं उपचारात्मक परीक्षण का अंत में क्या परिणाम होना चाहिए। कहता है मिक्स क्वेश्चन है, निदानात्मक एवं उपचारात्मक परीक्षण का अंत में क्या परिणाम होना चाहिए। ए कह रहा है छात्र की कमियों को कम करना, बी कह रहा है छात्र के ज्ञान को सुधार, ठीक है, सी कह रहा है केवल अंक बढ़ाना, डी कह रहा है कक्षा में अनुशासन बढ़ाना। बताइए कौन सा होगा। छात्र की कमियों को कम करना, अच्छा, और हमको ये भी देखना है। देखिए साथ में दिया हुआ है छात्र के ज्ञान में सुधार, और सी में दिया हुआ है केवल अंक बढ़ाना। और देखिए ये तो नहीं होगा, पहले इसको क्लियर कीजिए। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, ये भी नहीं। अब आपको कन्फ्यूजन होता होगा ए और बी पे। छात्र की कमियों को कम करना, भाई इसमें निदानात्मक और उपचारात्मक दोनों दिया हुआ है, तो इसका परिणाम क्या होना चाहिए, कमियों को दूर करना, कमियों को कम करना। ठीक है, और उसके बाद दिया छात्र के ज्ञान में सुधार, तो इससे बेहतर कौन सा होगा, उसके ज्ञान में सुधार। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, बी नंबर ए से बेहतर है, और ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलिए इसका आंसर भी दिया होगा बी नंबर। देख लिए, अगर आप दोस्त नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दबा के कीजिए, ताकि मैं वो मिशन को पूरा करूँ, और उसमें आपका भागीदारी होना ज़रूरी है। आशा करता हूँ दोस्त आप लोग समझ गए होंगे, और बहुत सारे टॉपिक मैंने डाल दिया है। अगर आप नहीं देखें तो जाके चैनल पे देख लीजिए। बिल्कुल कंसेप्चुअल सब थ्योरी मैंने डाला है, वन लाइनर डाला है, ईवीएस का डाला है, सीडीपी का हो गया, आपको हिंदी पेडागोजी हो गया, मैथ पेडागोजी हो गया। अब पूरे संपूर्ण सीटेट का जहाँ से आपको 60 से 70 नंबर तक दिला सकता है वो टॉपिक भी मैं लाने वाला हूँ संपूर्ण सीटेट का। तो आप लोग ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू दोस्त।